गौ माता की माँ। ये आदि भौतिक भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं गौ माता के पास। आदि देवी तुम्हारी मन बुद्धि चित्त इंद्रियां इसको सबको पुष्ट करने वाली भी गौ माता है। हमारे पास एक गौ भक्त है संजय पहलवान, और अच्छा संयोग ये बना कि वो यहीं आ रखा। कहाँ है संजय? हाँ इधर। इसके दर्शन के लिए तरसते हैं लोग, क्योंकि ये गव्य पी करके ही पहलवानी करता है। सबसे बड़ी बात है। तालियां बजाओ जबरदस्त। हाँ। अपने सब खाओ कसम, अपने अपने बच्चों को कल लाओगे, 5 दिन यही रहेगा। सीधी बात है। आजकल की माताएं अपने जवान बेटे को, बेटा मैं पकड़ूं तेरा हाथ, बोला मैया तूने तो पुराना घी खाया है, मैं कैसे उठूं? ये केवल गव्य खाता है। गव्य मतलब समझ रहे हो? गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई खीर। देख लो 6 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं इसने। 6। लेकिन इसकी हालत भी कर्ण वाली है। कर्ण है ना हमारे यहाँ महाभारत गोपाल भाई, कर्ण, उसको बेचारे को मंच ही नहीं मिलता। अभी हम कहीं बात कर रहे थे इसके, हमने कहा एक बार मंच मिल जाए ना इसमें, तो ये कर्ण तो पता नहीं क्या क्या कर दे दुनिया को। बोलो गौ माता की हर हर मां। हमारे पहाड़ों में कहते हैं जहां नाक है वहां सोना नहीं, और जहां सोना है वहां क्या करे साहब, ऊधो। क्या है वो? कोयल कीनी कारी है, उजरो पंख दियो बगुलन को, बगुले गोरे बना दिए। बताओ। और कोयल कीनी करमन की गति न्यारी न्यारी। यही शिकायत जटायु करता है राम जी से। कहता है रावण जो सीता को चुरा कर ले जा रहा, उसको तो 10 सिर और 20 हाथ दिए, और जो मैं सीता को बचा रहा हूं मेरे पास एक भी हाथ नहीं है। बताओ, कमाल कर दिया राम जी, क्या करते हो? भगवान राम ने कहा कर्मन की गति न्यारी न्यारी। तो ये लड़का, हाँ बेटा कुछ दिखाएगा क्या? थोड़ा छाती दिखा दे जाए यार। छाती के बल से दुनिया चल रही है। क्यों सर? क्यों बहुगुणा जी दोनों हंस रहे हैं? अरे छाती बता बता के देश चल रहा, हद हो गई है। हाँ? बोलेगा? चलो दो यार बोलेगा, संक्षिप्त में बोलना है। ओलंपिक में जाएगा तो ये तो लाएगा। अभी सुनो, अभी जो है ना, वो जो लड़का हमारा जो पहलवानी में आया है पूनिया है ना, उसको पूछा जब जो बहुत राष्ट्रीय चैनल में जब उसका इंटरव्यू हुआ, उसने कहा मेरी माँ ने मुझे गाय का दूध पिलाया, पहले भी पीता था, अब भी पी रहा हूँ, आगे भी पीऊंगा, और मेडल पे मेडल लाऊंगा। बोलो गौ माता की हर हर मां। और जिसने भाला चलाया उसको भी लोगों ने पूछा, उसने भी यही कहा कि ये इतनी जो तेज गति मेरे भाले की है, ये भाला वही चलाए जो गाय वाला। बोलो गौ माता की हर हर मां। सुनो इनकी भी बात सुन लो थोड़ा। जय गौ माता की, जय श्री राम। परम पूज्य श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में और हमारे आदरणीय श्री सीता शरण जी के चरणों में हृदय के साथ प्रणाम, करोड़ों बार चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। और मैं जो आपके सामने हूँ, जो भी आप देख रहे हो, परम पूज्य श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी की कृपा है। बचपन से ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सिर्फ गौ माता के गोमूत्र दूध से बनी खीर का मैं सेवन करता हूँ, और मैं कुछ भी चीज
आज तक मैंने नहीं खाई है। नेचुरल देसी बिल्कुल आपके सामने है। और प्रतिदिन 10,000 दंड बैठक सुबह मारता हूं और 10,000 शाम को मारता सुन हूं। रहे हो? वो दंड भी अभी दिखाएगा वो कैसे 10,000 है। और जो दंड बैठक मैं मारता हूं वो पृथ्वी की सबसे ताकतवर दंड बैठक है, जिसे प्रत्येक पहलवान अखाड़ों पर मारते हैं। उसके बाद 6 दुनिया के सबसे ताकतवर जो विश्व रिकॉर्ड है, परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी के आशीर्वाद से 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी और यूपी केसरी, ब्रिज केसरी, हरियाणा ग्रामीण मंडल योजना केसरी, कई बार बड़े बड़े मंचों पर भी। अभी एमपी में मुझे बहुत बड़े कम से कम 40,000 ब्रह्मचर्य वहां पर थे युवा, और वहां पर मुझे बुलाया गया ये बड़ी गुरुजी के आशीर्वाद से ही। और वहां भी मैंने लोगों को, युवाओं को सिर्फ यही बात बताई कि कहने से परमपिता परमेश्वर नहीं मिलते और बात बनाने से कुछ भी नहीं होता। परमात्मा और गौ माता और गुरुजी का अगर आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले अपने जीवन में सत्य को धारण करिए, सत्य बोलिए, अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की और उन इंसानों की इज्जत करिए जो आपको तन मन धन से मदद करते हैं। मेरे परम पूज्य श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी की कृपा से आने वाले ओलंपिक में ईश्वर की कृपा से, गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी की दया से गोल्ड मेडल कुश्ती में मैं जरूर जीतूंगा अगर गुरुजी का आशीर्वाद है। और भारत माता और गौ माता के चरणों में, आपके चरणों में समर्पित करूंगा। इंसान की मेहनत और संघर्ष और सच्ची लगन ये कामयाबी इंसान को दिलाती है। और प्रतिदिन संघर्ष करना, मेहनत करना, गुरु की पूजा करना, ये मेरा कर्म है। और सुबह उठने से पहले, हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं कि मुझे परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं हुई, लेकिन मैं देश और दुनिया में कहीं भी रहता हूं, मुझे अपने परमपिता परमेश्वर गुरुजी की 24 घंटा साथ रहने की अनुभूति जरूर होती है। और हर कार्य को करने से पहले मुझे गुरु की आज्ञा ऐसे ताकत और इतनी पवित्रता से मैं लेना चाहता हूं कि मेरे हर कार्य, आज तक जिस कार्य में भी मैंने हाथ दिया है, ईश्वर की कृपा से कभी फेल नहीं हुआ। और आपके सामने हूं, जो भी चीज है मैं आपके बच्चों से, आपसे कहना चाहता हूं, जितना आप गौ माता से प्रेम करोगे और गौ माता राष्ट्र माता के महाजन आंदोलन से जुड़कर 7 नवंबर को नई दिल्ली में आकर परम पूज्य श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी की कृपा से गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे, क्योंकि वही हमारी जिंदगी है, वही हमारी जान है। जय गौ माता की, जय श्री राम। गौ माता राष्ट्र माता माँ। तो कर्तव्य तो दिखा दे, प्रैक्टिकल। तो पहलवान है, क्यों? पहलवान से तो लोग प्रैक्टिकल चाहते हैं। 6 पैक वो भी दिखा, जहां दिखाता देख ले, यहां से वो 6 वाले दिखा दे। लोग तो करोड़ों रुपए लेते हैं वो 6 पैक दिखाने का। नीचे है ना? हाँ, नहीं तो कहीं ये, हाँ समझ गया ये। बोलो गौ माता की माँ। आप अपने जवान बेटा बेटियों को लाओ, समझ रहे हो? जब विश्वामित्र दशरथ के पास गए तो कहा मांगने आया हूं। बोला क्या चाहिए? अरे बोला कुछ लोग मुझे तंग करते हैं। तो दशरथ जी ने कहा महाराज जी मैं चलूंगा आपके साथ। बोला तुझ बूढ़े को ले जाकर के आप तो मोल लूंगा क्या? जवान बेटे दे अगर देना है। बोलो गौ माता की माँ। जरा हाथ खड़ा करके बोलो। तो नीचे ही ठीक रहेगा बेटा, है ना? हाँ, 6 पैक दिखा दे यहां से, फिर नीचे। हाँ दिखाओ, देखो जिसका। बहुत अच्छा, बहुत। हाँ नीचे वहां पे ठीक रहेगा। तो ये अपना मेहनत करता रहेगा, हमारी बात आप सुनते रहो। बोलो गौ माता की माँ। जरा हाथ खड़ा करके बोलो। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द कौन सा है? बोलो।
एक जगह हम लोग अपने उद्यम सिंह नगर, जहां से हमारे, अच्छा ये तो विकास तो खटीमा से है ना, तो वहां हम 4 घंटे की कथा बोले। एक 76 साल का, विकास जी 76 साल का बूढ़ा नाचने लगा। तो हमने कहा क्या हुआ? बोला 6 साल से मेरे कान बंद थे, आपके माँ से खुल गए। बोलो बोलो, अब तो बोल लो, हाथ खड़ा करके बोल लो, जोर से बोलो। आप लोग बोलते महाराज जी हमारा बेटा सुनता ही नहीं। सुनेगा कहां से? क्योंकि उसने वो शब्द सुना ही नहीं जो तुम्हारे कान खोल दे। माँ माँ, देखो और जरा वो इधर उधर वाली पलटी भी मारना बेटा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत जरूरी। ये देखो क्या कमाल है। देखो कुछ लोगों को पत्नी पलटा मारती है सुबह सुबह कि उठ जा उठ जा। कुछ माताओं को पति देव मारते हैं पलटी के, अरे उठ जा। शरीर पर नियंत्रण नहीं है और मन और आत्मा की बात करते हैं इस देश में। क्या बात करते हो यार? जिन लोगों का अपना शरीर पर नियंत्रण नहीं है, वो इंद्रियों पर क्या नियंत्रण करेंगे? वो मन पर क्या नियंत्रण करेंगे? वो बुद्धि योग को क्या समझेंगे? सबसे पहले तो शरीर है। बोलो गौ माता की जरा और जोर से बोलो बहुत अच्छा लगता है, बोलते रहो। देखो कमाल है, छोटे छोटे बच्चे तो इतना शुरू कर देते हैं ना, बहुत अच्छा। तो श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण जन्म होता है, बहुत ध्यान दो, और कंस के हाथ से, यहां सुनते रहो, देखते उधर रहो और सुनते इधर रहो। बहुत ध्यान दीजिए। तो कंस के हाथ से जब वो बालिका निकल गई, फिसल गई समझ लो, और उसने कह दिया कि तुझे गाय वाला मारेगा, मतलब गाय का दूध पीने वाला मारेगा। बोलो गौ माता की। तो अब कंस ने सोचा कि मैं गोकुल में किसी को गाय का दूध, किसी बच्चे को गाय का दूध पीने ही नहीं दूंगा। बोलो गौ माता की। अरे संजय ये बोल रहे हैं कि इनको दर्द, ये नहीं सुन पा रहे हैं, रहने दे बेटे, चल हो गया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजाओ इसके, बीच बीच में दिखाते रहेंगे इसको, क्योंकि तुम तो खड़े नहीं उठ सकते, तुम देख देख के तरस रहे हो, क्या हो गया। बोलो गौ माता की हर हर मां। बहुत अच्छा, देखते रहने। अच्छा सुनिए, कंस ने ये सुन लिया। क्या सुन लिया? कि तुझ भ्रष्टाचारी को कौन मारेगा। आपने कभी इस व्यावहारिक पक्ष नहीं देखा इस कथा। जो कन्या हाथ से निकल गई, उसने कहा भाई वो मारेगा तुझे जो गाय का दूध पिएगा। समझ रहे हो? जो व्यक्ति गाय का दूध पीता है, गव्य का सेवन करता है, आपको पता है इसके पास कितना करोड़ दे रहे थे वो संजय? अरे ये वो जो बाजार में मिलता है ठंडा ठंडा, हाँ वो विज्ञापन के लिए कि तू ऐसा बोल कि ये मैं पीता हूं, और 1 करोड़ की 5 करोड़ दे रहे थे। सुनिए ध्यान से। और इसने कहा मैं न्याय का साथी हूं, मैं गाय का साथी हूं, मुझे तेरे करोड़ रुपए नहीं चाहिए। तालियां बजाओ जबरदस्त।
इसलिए जो माई का लाल गप्य का सेवन करता है वो जीवन भर भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। वो कभी न्याय पतः प्रवचलन्ति न धीरः, न्याय के मार्ग से वो लोग कभी विचलित नहीं होते। जिसने गाय का दूध पी लिया